इसके अलावा जो कमेंट में लोगों को धमका रही थी, गालियाँ दे रही थी, सुनने में आया है कि अभी ये जो हैं लोगों से कमेंट करके माफ़ी भी मांग रही हैं। लेकिन कमेंट करके माफ़ी मांग रही हैं वो अलग की चीज़ है। हम लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने जो है वीडियो बनाकर एक चीज़ अपने चैनल पर क्यों नहीं डाला। हमने जो कहा है या लोगों को जो गालियाँ दी हैं या शिवानी के प्रति जो भी कमेंट किया है तो उसके लिए कुछ खेद प्रकट करती हैं, लेकिन इनकी मैनेजर का ये कहना है कि वीडियो डालने से पहले ही चैनल पर स्ट्राइक आ गई। तो वीडियो डालने से पहले चलो चैनल पर स्ट्राइक आ गई वो अलग की चीज़ है। तो इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट किया गया है उसमें तो इस बात का कहीं ज़िक्र नहीं किया गया है। इंस्टाग्राम पर जो इन्होंने वीडियो डाली है वहाँ पर भी एक इस तरह से खेद प्रकट करने वाला या माफ़ी मांगने वाला वीडियो डाला जा सकता था। लेकिन उस वीडियो में भी स्ट्राइक आई है, इसलिए धुआँओं और बदुआओं का खेल जारी था, दौर जारी था। धुआँओं का तो नहीं, बदुआओं का ही दौर जारी था कि जिसने भी ऐसा किया उसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो सब कुल मिला के ये चीज़ भी कि इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा है, कोई खेद है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब ये वीडियो पड़ सकता है तो क्या माफ़ी वाला वीडियो नहीं पड़ सकता था? हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, समय हुआ है शाम के 7:10। इस समय मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं और थोड़ी ही देर में यानी कि 10 मिनट में ही अंधेरा हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। अच्छी खबर यह है साथियों कि इस समय इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी कुछ रील्स वायरल हो रही हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि शिवानी को किसी किसान सम्मान सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि शिवानी को जगह जगह पर जो है सम्मानित किया जाता है और काम जब आदमी इस प्रकार के करता है तो उसको सम्मान मिलता ही है। और शिवानी ने भी अपने जो है इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी जिसमें वो कुछ बाउंसरों के साथ चलती हुई नज़र आ रही थी किसी गाने पर। तो उसको देखने के बाद में मुझे लगा तो कि ये कहीं ना कुछ कोई प्रोग्राम है जहाँ पर ये गई हैं। उसके बाद में कुछ इंस्टाग्राम पर भी मैंने रील देखी और कुछ लोगों ने यूट्यूब पर भी कुछ रील शेयर की हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि किसी किसान सम्मेलन में शिवानी को बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है और शिवानी वहाँ पर अपने ट्रैक्टर को लेकर और खेती किसानी को लेकर कुछ बातें कह भी रही हैं। तो ये चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो साथियों, ये थी एक दिल को राहत देने वाली, सुकून देने वाली खबर कि ये खबरें जो हैं मन में कुछ शांति प्रदान करती हैं, देखकर अच्छा लगता है। इसके अलावा साथियों, कल जो मैंने वीडियो डाला था आप लोगों ने देखा ही होगा, ना देखा हो तो जाकर देख लेना। वो इसी विषय पर आधारित था कि जो इस समय स्ट्राइक का दौर आया हुआ है अरियारी में, और ये तो कभी थमता ही नहीं है। थोड़े थोड़े से दिनों में, चंद दिनों के अंतराल पर इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं। और अभी जो है भूचाल आया हुआ था कि अरियारी की जो एक महिला हैं जिन्होंने अभी कमेंट के ज़रिए तूफ़ान खड़ा कर दिया था। हर किसी क्रिएटर पर रिएक्शन देने वाले किसी भी यूट्यूबर के वीडियो पर जाकर कुछ भी कमेंट कर रही थी। उल्टे सीधे भद्दे कमेंट लिखे जा रहे थे, गालियाँ लिखी जा रही थी, धमकियाँ दी जा रही थी। तो साथियों, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था ये कि ये जो स्ट्राइक वाली बात आई है सामने, ये हो सकता है कि एक फिर से कोई नया सिंपैथी कार्ड खेला गया हो। क्योंकि जब आदमी फंसने लगता है तो इस तरह के काम करता है लोगों की सहानुभूति एकत्रित करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा था। लेकिन साथियों, जब मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया उसके बाद में घर में एडिट करके जब उसको पब्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने रात में देखा कि उनकी मैनेजर जो नई अभी बनी है, उनका एक वीडियो आया था और उन्होंने जो है बाकायदा प्रूफ के साथ ये चीज़ दिखाई अपने वीडियो में कि स्ट्राइक वाकई में आई हुई है। तो इसका मतलब जो ये कहा जा रहा था कि अरियारी के 2 चैनल, दोनों बहनें हैं, उनके चैनल्स पर और मैनेजर के चैनल पर भी 2 स्ट्राइक आई हैं, तो ये बात सही है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये भी किसी प्रकार का कोई मतलब प्रोपेगेंडा हो, किसी प्रकार का लोगों को भ्रमित करने का कोई तरीका हो। तो मुझे तो विश्वास नहीं होता इन चीज़ों पर। तो मैंने कहा था इसका कोई प्रूफ तो अभी दिया नहीं गया है और जब तक किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ ना आ जाए तो उस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्योंकि पिछले समय में इन लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं कि इन पर विश्वास होता ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब वो वीडियो देखा तो ये क्लियर हो गया कि स्ट्राइक तो आई है। अब स्ट्राइक आई है और उन्होंने ये भी बताया था कि कोई जो है अरियारी के आसपास क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति है और जिसकी लोकेशन जब वो स्ट्राइक देता है तो कानपुर की दिखाई पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। इसके बावजूद उनके ही वीडियो पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिनमें आरोप जो है शिवानी के ऊपर लगाया जा रहा था। तो ये तो जो है लोगों की एक आदत बन चुकी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे उनके सामने जो है कितने भी सबूत रख दिए जाएँ, लेकिन आरोप वो शिवानी पर ही लगाएंगे। जबकि इन चीज़ों का शिवानी से कोई लेना देना भी नहीं है, ना ही अभिषेक भाई के पास, ना ही शिवानी के पास इतना फालतू टाइम है कि इन सब चीज़ों में वो पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि शिवानी या अभिषेक भाई उन लोगों को स्ट्राइक नहीं देते हैं जो उनके पूरे पूरे वीडियो कॉपी करके डाल रहे हैं। उनको पता भी है और लोग कमाई भी कर रहे हैं उससे। उनको भी जब स्ट्राइक नहीं वो दे रहे हैं तो फिर जिनसे कुछ लेना देना ही नहीं है और जो लोग उनका कोई मतलब जो है थंबनेल फ़ोटो या उनकी कोई चीज़ यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, उनको वो स्ट्राइक क्यों देंगे। लेकिन अरियारी वालों के मन में हमेशा ही यही बात रहती है। तो उनकी जो मैनेजर है, उनका वीडियो आया था, उससे एक चीज़ और स्पष्ट हो गई कि वो जो कमेंट किया गया था बिंदास रूबी जी के चैनल पर कि ये सब जो है शिवानी करवा रही हैं और रिएक्शन चैनल वालों से ये सब शिवानी बुलवा रही हैं। तो ये मतलब उन्होंने सीधे-सीधे ये आरोप लगाया था, जो गालियाँ दे रही थी दूसरों के वीडियो पर कमेंट में जाकर, उन्होंने सीधे-सीधे आरोप लगाया था। तो मतलब जब तक इस बात की पुष्टि उनके मैनेजर ने नहीं की तब तक तो ये लगता था कि हो सकता है कि उनके
मोबाइल से किसी और ने जो है कमेंट कर दिया हो या कुछ भी हो, लेकिन कल ये चीज़ पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि ये उन्होंने जानबूझकर किया था। क्योंकि उनकी मैनेजर ने ये बात खुद कही है कि हमने उनको जो है ये बात बताई भी थी, उनको रोका भी था, उनको मतलब जो है इस चीज़ के लिए कहा भी था कि तुमने ये चीज़ जो है कमेंट करके बहुत गलत किया। तो साथियों, ये चीज़ इस चीज़ को पूरी तरीके से स्पष्ट करती है कि जैसे अरियारी में किसी के भी चैनल पर कुछ भी हो जाता था, चाहे स्ट्राइक आती हो, चाहे चैनल डिलीट हो जाता हो या वीडियो में कुछ दिक्कत आती हो, तो आरोप जो है कहीं न कहीं सीधे-सीधे शिवानी पर लगाए जाते थे। कमेंट करने वाले जो उनके पक्षधर होते थे और जो शिवानी के विरोध में होते थे, वो तो सीधे नाम लेकर आरोप लगाते थे। लेकिन जिसके भी चैनल पर कुछ भी दिक्कत आती थी, फिर वो जो है कोसने लगता था इशारों-इशारों में कि जिसने भी ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो कभी सुखी नहीं रहेगा, ये है, वो है, दुनिया की चीज़ें, और इस प्रकार से बातें की जाती थी कि जिससे स्पष्ट होता था कि ये पूरी चीज़ें, ये सारी बातें कहीं न कहीं शिवानी की तरफ इशारा कर रही हैं। और इसी चीज़ को जब रिएक्शन चैनल वाले या हम या अन्य जो क्रिएटर हैं, वो जब इस चीज़ को बताते थे कि इनका इशारा कहीं न कहीं शिवानी की तरफ है, तब ये लोग, इनके सपोर्ट में जो लोग रहते हैं वो, और इनके लिए वीडियो जो लोग बनाते हैं वो सब यही कहते थे कि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये जो हैं लड़ाने का काम करते हैं। ये जो है जानबूझ के हर बात का रुख शिवानी की तरफ मोड़ देते हैं। क्योंकि जिसके भी चैनल पर स्ट्राइक आती है, वो कोई नाम तो ले नहीं रहा है। तो भैया आप लोग एक बात बताइए, आदमी भले ही नाम ना ले किसी का, मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अपने पिछले वीडियो में भी और उससे पहले के वीडियो में भी और आज के वीडियो में भी और आगे भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन क्या समझने वाले समझते नहीं हैं? क्या इशारों में बात नहीं की जा सकती है? तो जितने भी इनके पक्षधर लोग होते थे, वो ये कहते थे कि ये लोग जो हैं रिएक्शन चैनल वाले, यही सब लड़ाई का कारण बनते हैं और ये लोग जानबूझकर जो है बातों का रुख इस प्रकार मोड़ देते हैं कि शिवानी के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, जबकि जिनके चैनल पर स्ट्राइक आती है, वो कभी किसी का नाम ही नहीं लेते हैं। तो भले ही वो नाम ना लें, लेकिन उनका इशारा हमेशा शिवानी की तरफ ही रहता था, चाहे कोई हो, चाहे इनके चैनल पर स्ट्राइक आई हो या फिर इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, इन्होंने तो कमेंट करके स्पष्ट कर दिया और उस चीज़ को मान भी लिया कि हाँ, इन्होंने जानबूझकर जो है ये चीज़ कही थी। तो कहीं न कहीं हम लोग मतलब ये जानते थे कि कम से कम ये, जिनके बच्चे 3 दिन से भूखे थे, इन्होंने एक वीडियो डाला था, इनकी बात कर रहा हूँ, कि ये जो है कम से कम इस प्रकार की नहीं है और इनके मन में शिवानी के लिए कोई बैरभाव नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इस तरह की कभी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं की और शिवानी से इनका कभी कोई इस तरह का वाद-विवाद देखने को ही नहीं मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि इनके मन में ही सबसे ज़्यादा खटास भरी हुई थी और इन्होंने कमेंट के ज़रिए उस खटास को बाहर भी लाकर ज़ाहिर कर दिया। तो शिवानी जो ये कहती थी अपने वीडियो में कि जो है यहाँ पर सब जलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल सही है। भले ही अरियारी के जितने भी यूट्यूबर जो एक लामबंदी में तैयार हुए हैं, एक संगठन के रूप में तैयार हुए हैं, ये कहते हों कि नहीं हमें मतलब जो है शिवानी से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिवानी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बात यही है कि इन सबके मन में यही भावना चल रही है, जो चीज़ इन्होंने कमेंट के ज़रिए ज़ाहिर की है। तो ये लोग जो कहते थे इनके पक्ष में कि ये कभी, ये जितने भी हरियारी के यूट्यूबर हैं जिनके चैनल पर कोई दिक्कत आती है, ये शिवानी का नाम नहीं लेते हैं। भले ही वो नाम ना लेते हों, लेकिन इशारा उनका शिवानी की तरफ होता था और ये सभी लोग जानते थे, सारे रिएक्शन चैनल वाले जानते थे, सब पब्लिक समझती थी और ये चीज़ अब बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट भी हो गई है इनके कमेंट के बाद में कि ये लोग कहीं न कहीं शिवानी की तरफ ही इशारा करते हैं। यही एक चीज़ मैंने कुछ दिन पहले मतलब जो है सबसे पहले शुरुआत हुई थी जिनके चैनल पर स्ट्राइक आई थी। एक और लेडीज़ जो हैं, जिनका चैनल बना था और काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ था, तब मैंने ये कहा था कि कहीं न कहीं उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनका भी इशारा कहीं न कहीं शिवानी की तरफ ही था। तब जो है इनके मैनेजर ने ही ये बात कही थी कि मतलब जो है भिड़ाने का काम करते हैं ये, और उन्होंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन जो है ये सारा इनको ऐसा लगता है कि ये शिवानी की तरफ है। अब इस बात पर क्या कहेंगी उनकी मैनेजर? आप बताएँ, इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि इनका इशारा शिवानी की ही तरफ था और ये शिवानी के लिए अपने मन में क्या विचार रखती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता जो है, पब्लिक है, ऑडियंस है, वो इशारे सब समझ जाती है, भले ही किसी का नाम ना लो। क्योंकि कोई भी हो, अगर मैं किसी की बात करता हूँ तो क्या समझने वाले समझ नहीं पाते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भले ही मैं किसी का नाम ना लूँ, लेकिन समझ में तो आ ही जाता है। तो ये चीज़ है। दूसरी एक चीज़ साथियों कि स्ट्राइक आने के बाद जैसा कि मैंने कहा था कि इन लोगों के चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ पाएगी। जिनके चैनल पर 3 स्ट्राइक है, कम से कम उनके चैनल पर तो अब 7 दिन तक कोई वीडियो नहीं आएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब जब स्पष्ट हो गया है कि स्ट्राइक आई है तो नहीं आएगी, और अगर वो कोई स्ट्राइक हट जाती है तो वो देखने को मिलेगा, आगे तो भले ही आ जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जिन 2 चैनलों पर, दोनों बहनों के चैनलों पर जो स्ट्राइक आई थी, तो एक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला है और एक ने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो डाला है। तो यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो एक ने डाला है, तो उसमें तो वो वही बात, अपना जो स्ट्राइक आने के बाद आमतौर पर काम होता है वही काम, कि हमको मत देखिए, हमारे बच्चों को देखिए, और जिसने भी स्ट्राइक दी है उनके लिए फिर जो है यहाँ तक कि जो है सड़-सड़ के मरने की भी बात की जा रही है। तो इस तरह की दुआओं और बददुआओं का खेल तो फिर चलता ही रहता है। जब स्ट्राइक आ जाती है उसके बाद यही सब होता है। इसके अलावा जो कमेंट में लोगों को धमका रही थी, गालियाँ दे रही थी, सुनने में आया है कि अभी ये जो हैं लोगों से कमेंट करके माफ़ी भी माँग रही हैं। लेकिन कमेंट करके माफ़ी माँग रही हैं वो अलग की चीज़ है। हम लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने जो है वीडियो बनाकर एक अपने चैनल पर क्यों नहीं डाला, मतलब वीडियो बनाकर ये चीज़ डाल सकती थी कि
हमने जो कहा है या लोगों को जो गालियाँ दी हैं या शिवानी के प्रति जो भी कमेंट किया है तो उसके लिए कुछ खेद प्रकट करती हैं, लेकिन इनकी मैनेजर का ये कहना है कि वीडियो डालने से पहले ही चैनल पर स्ट्राइक आ गई। तो वीडियो डालने से पहले चलो चैनल पर स्ट्राइक आ गई वो अलग की चीज़ है, तो इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट किया गया है उसमें तो इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उसमें भी यही कहा जा रहा है कि मतलब उसमें भी ये चीज़ कही जा रही है कि हमने जो भी किया है वो केवल इसलिए किया है क्योंकि हमारे लिए, हमारे पहनने ओढ़ने खाने पीने के लिए जब लोग कह रहे थे तो गरीब हैं इसका मतलब क्या हम पहन ओढ़ नहीं सकते हैं? तो बिल्कुल पहन ओढ़ सकते हैं, लेकिन बात ये है कि फिर जो है वो चीज़ दिखाई ना जाए, फिर गरीबी का इतना रोना ना रोया जाए कि पब्लिक या ऑडियंस जो है उस चीज़ को संज्ञान में ले और फिर ये कहे कि जब तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा गुर्बत है, इतनी ज़्यादा जो है तंगी है, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? आदमी का ध्यान ज़ाहिर सी बात है सीधे जाएगा। तो इन्होंने अपनी ही सफाई में ये चीज़ कही है कि हमने लोगों को अगर उल्टा-सीधा कहा है तो वो इस वजह से कहा है। लेकिन जैसा कि ये कहा जा रहा है कि वो माफ़ी वाला वीडियो यूट्यूब पर पड़ता है, इससे पहले जो है स्ट्राइक आ गई, तो जिस प्रकार से ये वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला गया है और उसमें ये कारण बताया जा रहा है कि हमने जो है 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, वो इसलिए कहा था कि ऐसा नहीं कहा था हमने कि हमारे घर में खाने को नहीं है इसलिए बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। हमने इसलिए कहा था कि हमारे घर में इंतज़ाम तो सब था लेकिन लकड़ी का इंतज़ाम नहीं था, गैस का इंतज़ाम नहीं था, सब कुल मिला के खाना बनाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। अब बताइए इस बात पर भी कोई विश्वास करेगा? कि आपके यहाँ आप चलिए अब इन्होंने बात का रुख मोड़ा है, इनका कहना ये है कि हमने ये कहा था कि हमारे यहाँ ना गैस का इंतज़ाम था, ना लकड़ियों का इंतज़ाम था। तो इसलिए हमने कहा था कि हाँ, हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। तो गाँव देहात में इंटीरियर क्षेत्र में लकड़ियों का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। ये चीज़ माननी भी मुश्किल है क्योंकि आप अभी अभी जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पर भी अगर कोई आदमी आ जाए, तो पूरे दिन में कुंटल 2 कुंटल तो लकड़ी बीन के इकट्ठा कर लेगा। तो खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए बच्चे 3 दिन से भूखे थे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बच्चों को कोई 3-3 दिन तक केवल इसलिए भूखा रखे कि गैस नहीं है या लकड़ी नहीं है। मतलब सब कुल मिला के बात ये चल रही है कि अपनी बात को किसी भी तरह से सही साबित करने की कोशिश करती हैं, भले ही वो चीज़ जो है फिर इनको कितना ही फँसा क्यों ना दे। ये बात भी साथियों विश्वास करने वाली नहीं है कि केवल बच्चे 3 दिन तक इसलिए भूखे रहे कि लकड़ियों और गैस का इंतज़ाम नहीं था। बहरहाल ये जो बता रही थी उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में साथियों इंस्टाग्राम पर जो इन्होंने वीडियो डाली है वहाँ पर भी इस तरह से खेद प्रकट करने वाला या माफ़ी मांगने वाला वीडियो डाला जा सकता था, लेकिन उस वीडियो में भी स्ट्राइक आई है, इसलिए दुआओं और बदुआओं का खेल जारी था, दौर जारी था। दुआओं का तो नहीं, बदुआओं का ही दौर जारी था कि जिसने भी ऐसा किया उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो सब कुल मिला के ये चीज़ भी कि इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा है, कोई खेद है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब ये वीडियो पड़ सकता है तो क्या माफ़ी वाला वीडियो नहीं पड़ सकता था? दूसरी एक चीज़, इनकी मैनेजर का ये भी कहना है कि जो इन्होंने वीडियो डाली थी रोने वाली, जैसे लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, लोगों ने आरोप लगाए और ये कहा कि जब इनकी मैनेजर ये देख रही हैं, उसको एडिट कर रही हैं, तो उनको ये चीज़ हटा देनी चाहिए थी या उन्होंने कैसे पड़ जाने दी। तो उनका ये कहना था कि इंस्टाग्राम पर ये चीज़ उन्होंने पहले ही डाल दी थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी इंस्टाग्राम पर डाल दी तो हमने फिर उसको यूट्यूब में भी डाल दिया। तो अब ये चीज़ भी भाई अब हम क्या कह सकते हैं इस विषय में, आप लोग खुद ही इस चीज़ का आइडिया लगाइए, क्योंकि अगर हम अपने विचार भी रखेंगे तो मुझे लगता है कि उसको भी गलत तरीके से ही लिया जाएगा। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ें गलत होती हैं वो कहीं भी डाली जाएँ, चाहे यूट्यूब पर चाहे इंस्टाग्राम पर, वो गलत ही होती हैं। और इनका ऐसा मानना है कि ये जो गाली दे रही हैं कमेंट में लोगों को, ये जो है उनकी बात नहीं मानती हैं अपने मैनेजर की, ये अपनी मर्ज़ी की करती हैं। इनके अलावा दूसरे जो यूट्यूबर हैं वो उनकी बात मानते हैं, तो उनकी जो है हर चीज़ परफेक्ट है। तो फिर ऐसे आदमी का जो है चैनल मैनेज करना भी एक रिस्की काम है, क्योंकि वो आपकी बात मानेगा नहीं कभी, वो इसी प्रकार से जो है उल्टी-सीधी हरकतें करेगा और फिर इसका इल्ज़ाम कहीं न कहीं मतलब जो है पब्लिक आप पर लगाएगी। हालाँकि मुझे इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है साथियों, बस इस प्रकार की जो बातें सुनी हैं तो उससे जो विचार मन में आ रहे हैं वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। बाकी मैनेज करने वाला जाने, मैनेज कराने वाला जाने, उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है साथियों। तो मैंने कहा था कि 10 मिनट के अंदर ही अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा हो भी गया। तो साथियों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।